एक लड़का जो समुंदर के पास छोटी सी बस्ती में पैदा हुआ, जिसके पास ना जूते थे ना पैसा, लेकिन उसके पास था एक सपना, हिंदुस्तान को ऊंचा उठाने का। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया जानती है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वेल, दिस इज चैप्टर 1, चाइल्डहुड इन रामेश्वरम। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। उनका परिवार सिंपल और रिलीजियस था। पापा जैनुलब्दीन एक बोट ओनर और इमाम थे, मतलब वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। उनकी माँ आशियामा एक होम मेकर थी, मतलब हर माँ की तरह पूरे घर की रूह जो छुप छुप के पूरे परिवार का ख्याल रखती थी। कलाम बचपन से ही हार्ड वर्किंग और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे। उन्होंने अखबार बांटकर अपने घर को सपोर्ट किया, एक तरफ मंदिर दूसरी तरफ मस्जिद। उनका बचपन यूनिटी और हार्मनी के एनवायरनमेंट में गुजरा। इसलिए वो कहते थे, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। चैप्टर 2, एजुकेशन एंड पैशन फॉर साइंस। स्कूलिंग उन्होंने रामेश्वरम और रमनाथपुरम में की। एक दिन उनके साइंस टीचर उन्हें बर्ड्स फ्लाइट का कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। वहीं से उनका इंटरेस्ट एरोनॉटिक्स में हुआ। उन्होंने इंजीनियरिंग करी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, विच इज़ MIT। पायलट बनने का सपना था। सिलेक्शन में 9 आए, पर सिर्फ 8 सीट्स थी। वो रिजेक्ट हो गए एंड बिखर गए, पर गिव अप नहीं किया। इसलिए वो हमेशा कहते थे, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। चैप्टर 3, इसरो, SLV एंड मिसाइल जर्नी। 1958 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। फिर 1969 में इसरो भी ज्वाइन किया। फिर उसके बाद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन SLV-3 के लिए 1972 से 1980 के बीच था, जब उन्होंने इसरो का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को सक्सेसफुली डिज़ाइन कर लॉन्च किया। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च करके इंडिया की स्पेस सक्सेस का पहला कदम उन्होंने ही बढ़ाया। और भी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उन्होंने किए, लाइक अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। एंड उन्हीं का ही एक फेमस कोट है, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। चैप्टर 4, पोखरान टेस्ट एंड नेशनल हीरो। 1998 पोखरान सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बना एंड कलाम वॉज द चीफ साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर। देश भर में उनका नाम छा गया। मीडिया, स्टूडेंट्स, सोल्जर्स सब उनके फैन बन गए। भारत रत्न, पद्म विभूषण सब उनको मिला। चैप्टर 5, पीपल्स प्रेसिडेंट। 2022 से 2027 तक ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल सपोर्ट से ज़्यादा उनको पब्लिक का प्यार मिला। राष्ट्रपति भवन में भी सिंपल लाइफ, नो लग्जरी। हर जगह स्टूडेंट से मिलते, उन्हें इंस्पायर करते, उन्हें पढ़ाते। स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों का बैलेंस प्रमोट किया। एंड इसलिए वो हमेशा कहते थे, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। चैप्टर 6, टीचर टिल द एंड। प्रेसिडेंसी के बाद भी कलाम रुके नहीं। IITs, IIMs, DRDO, इसरो, स्मॉल टाउन्स, हर जगह जाकर पढ़ाते रहे। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, उनकी लिखी किताबें हर स्टूडेंट्स के पास मिलती हैं। एंड ही वॉज द लाइफ लॉन्ग लर्नर। एंड उनका यह बिलीव था, लर्निंग नेवर एंड्स। चैप्टर 7, द फाइनल डे। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में एक लेक्चर दे रहे थे। उनका टॉपिक था क्रिएटिंग अ लाइवेबल प्लैनेट अर्थ। लेक्चर के दौरान कोलैप्स कर गए एंड उनके लास्ट वर्ड्स थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल? स्टूडेंट से कहा उन्होंने। एक टीचर की तरह
वो अपने अंतिम पल तक पढ़ाते रहे। चैप्टर 8, कलाम्स लेगेसी, एक अमर कहानी। ना कभी शादी की, ना पर्सनल वेल्थ बनाई, सिर्फ देश और स्टूडेंट्स के लिए जिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब उन्हें अपना मानते थे। सिंप्लिसिटी, इंटीग्रिटी, विजन उनकी 3 शक्ति थी। आज भी उनकी यादें हर स्कूल, हर साइंस लैब और हर सपने में हैं। एंड वो हमेशा कहते थे, एक्सीलेंस हैपेंस नॉट बाय एक्सीडेंट, इट इज़ अ प्रोसेस। वेल, इसी के साथ कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक सोच थे, एक जज्बा थे, एक डायरेक्शन थे। उन्होंने हमें सिर्फ मिसाइल नहीं दिए, हमें उन्होंने उड़ने का हौसला दिया। जब भी जिंदगी रुकने लगे ना, डॉक्टर कलाम का एक कोट याद रखना, लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। यह था इकिगाई वॉइस, कहानी उन लोगों की जो वक्त से आगे चले गए। धन्यवाद।